महिला को पीटा, सामान हड़पा। मुरादाबाद में रिश्तों की आड़ में अत्याचार की कहानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने साथ हुई मारपीट और धमकी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वे अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद थी, तभी दारा अली अपने साथ 10 से 15 लोगों को लेकर जबरन घर में घुस आया। इन लोगों ने न सिर्फ पीड़िता के साथ गाली गलौज और हाथापाई की, बल्कि पीड़िता के भाई शमीम व मां जाफरी और रिश्तेदार अबरार को लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का आरोप है कि गुल हसन और अज्ञात व्यक्ति समीर ने प्रार्थी के गुप्तांगों को छुआ और कहा कि तुझे वैश्या बना देंगे और मोहल्ले में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थी का ये भी आरोप है कि उक्त दारा अली उसे धमकी दे रहा है कि तू मेरे घर आ जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता का कहना है कि दारा अली, जो पहले उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह चुका है, जिसने प्रार्थी से 1 लाख रुपए लिए थे और अभी तक नहीं लौटाए हैं, जबकि प्रार्थी दारा अली से अलग हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रार्थी का दहेज का सामान भी अभी तक नहीं लौटाया है। इसी के संबंध में प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र जिगर कॉलोनी में चौकी में दे चुकी है और अब प्रार्थी ने एसएसपी महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी का कहना है कि उसने उक्त दारा अली से कोई शादी नहीं की थी, सिर्फ ऐसे ही केवल लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका उसने एग्रीमेंट भी करा था। लेकिन प्रार्थी महिला का आरोप है कि उक्त दारा अली ने फर्जी निकाह की रसीद बनवाई और हर तरह से प्रार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। बुरी तरह से प्रार्थी के साथ मारपीट करता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था और प्रार्थी को कई बार अपनी हवस मिटाने के लिए घर पर भी बुला चुका है, जिससे प्रार्थी थक चुकी है और इसीलिए वह उससे अलग भी हुई है। वहीं प्रार्थी महिला का ये भी आरोप है कि उक्त दारा अली कई लोगों के पैसे भी खा चुका है और इसी तरह से लोगों के साथ चीटिंगबाजी करता है, जिसे कई बार थाने भी पुलिस ले गई है। अब प्रार्थी ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसे न्याय दिलाया जाए। अब देखना होगा कि क्या महिला की सुरक्षा की गारंटी देने वाला सिस्टम सिर्फ कागजों में है या फिर सच्चाई में भी कोई सुनवाई होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? रजिया। क्या हुआ? मेरे साथ घटना ये हुई, दारा अली और उसके बेटे ने, गुल हसन ने, और उसके साथ में लड़के थे, समीर नाम का एक लड़का है, नशे वशे में था वो, 8-10 लड़के थे सब। इन सब ने घर में घुस के हमें कल मारा है 10 बजे के टाइम, मेरे परिवार वालों को, मुझे भी, मेरी माँ को। 10-60 साल की उम्र है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनकी दिल भी, और मेरे भाई को सबको एकदम घुसा है। बहाने से पहले खुद घुसा, फिर ने सबको घुसेड़ लिया घर के अंदर, फिर उसने हमारे घर वालों को सबको मारा। और क्या मुझे कहता है अगर तू शक्कर के मलक पे रहना है तो ऐसी रहेगी, जब मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगा वही करेगी, वरना तुझे इतना बदनाम कर दूंगा तो तुझे मोहल्ले में लेने के लायक नहीं छोड़ूंगा, ये कहता मुझसे। तो आपने शादी करी? मैंने कोई शादी वादी नहीं करी, इसने रिलेशनशिप का एक मुझसे एग्रीमेंट लिखवाया था। मैं इसके घर में रह रही थी, इसे सामान रख लिया था, अब उसमें इसकी बदनामी हो रही थी। बोला ऐसा मैं रखूँगा किसी को तो बदनामी होगी, एक रिलेशनशिप का एग्रीमेंट कर दो, कल को कोई पुलिस की भी कोई परेशानी ना हो, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए, मुझे कल को कोई परेशानी नहीं हो। इसने ऐसे करते करते वो एग्रीमेंट करा के मुझसे, इसने फर्जी मेरी निकाह की रसीद बनवाई, आधार कार्ड बनवा लिए इनने मेरे नाम से। मुझसे बोला आधार कार्ड में नाम डलवा दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे वो करानी है, क्या बोलते हैं, लोन कराना है। फिर मैंने ज़मीन ली थी तो मुझे उसका वो भरना था, वो भरते हैं ना, क्या भरते हैं वो जो कराते हैं सरकारी लोन जो मिल रहा है कॉलोनी वाला, वो मुझे मिल नहीं पाता बिना पति के, क्योंकि मेरा पति है नहीं। मेरे पास 3 बेटे हैं, मेरा पति नहीं है, बिना पति के वो लिखते हैं, भरते नहीं है, तो मुझे मजबूरन इसका नाम डालना पड़ गया उसके अंदर फ़िलहाल, क्योंकि जब इसके नाम आईडी थी तो मैं क्या करती। ये मुझसे बोला मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, जब तुम अपने घर पहुंच जाओगे तुम अपने घर में रहना, आराम से मैं अपने घर में रहूँगा। 1 लाख रुपए ये मेरा खा चुका है, मुझसे बोला मैं तुम्हारे पैसे सोने से हैं, तुम्हारे पैसे हाथ जोड़ कर दूंगा, मुझे भी अल्लाह को मुँह दिखाना है। लेकिन ये भी अल्लाह ये जानता है कि अल्लाह जानता है मेरे पैसे ने किस तरीके से खाएँ और कैसे मेरे पैसे थे 1 रुपया जुड़ा हुआ, किस तरीके से मेरे ने पैसे खाएँ। जी, इसने मुझे बहुत परेशान किया, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से। संबंध मैं क्या कहूँ आपसे, ज़बरदस्ती करता था हर चीज़ के लिए, मैं मना करती थी, मेरा मन जब उग गया था, इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरा से मन हट गया। हर बात से इसकी बदतमीजी से गाली बकना, गंदी गंदी गाली देना, इसके बच्चे मुझे मारते थे, इसकी बेटियाँ मारने चढ़ती थी, इसके बेटे ने मुझे मारा, तो इनने मुझसे माफ़ी मांगी। जी, इसने पहले भी लोगों को इनको चीटिंग करी है, इनने कई लोगों के पैसे खाए हैं इसने, 20,000 40,000 रुपये झूठी कसम खा लेता है, ये तो झूठी कसम खा लेगा, ये तो आज भी इसने खाई थी पहले भी कसम। कई थाने में से कई बातें आ चुकी हैं, मैं भी इसे छुड़ाने गई थी उस वक्त, क्योंकि मैं इसके साथ थी तो मैंने इसे बचाया था उस वक्त। मुझसे कहा भी था ये चीटर लोगों ने। मैं अब न्याय चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो है सही हो, और ऊपर से मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उल्टा मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये जो जिसके घर में खाया तक का ठिकाना नहीं था, 4 दिन से हमने भट्टी लगा ली,
तो ये बेचारा खाने वाला बन गया, वरना इसके घर में भूखे मर गया था। ये फाके हो रहे थे, फाके। मेरे माँ के जाके माँ के घर जाके रोटी खाता था ये। क्या नाम है उसका? दारा अली कमरुद्दीन, चक्कर की मिलक। तो आपका संबंध किस तरह से बना? जी, ये मेरे किसी फैसले में पड़ चुका था। ऐसे घर आना जाना इन्होंने शुरू कर दिया। मैं किराए पर रहती थी, अकेली थी, बच्चों का साथ था। मुझे भी भैया कोई ना कोई सहारा चाहिए था। इसकी पत्नी नहीं थी। फिर मैं सोचा थोड़ा टाइम देखती हूँ, इसको अगर समझ में आएगा तो ही करूँगी, जो धोखा उठा चुकी थी। फिर इन्होंने मुझसे सहारा दिया मुझे कि कुछ पैसे वैसे अपने लगा दो मेरे साथ। ये उसका काम करता है तेल वगैरह का, जो सरसों का तेल होता है, ये पिड़वाता निकलवाता है, सरसों आती है। 1 लाख रुपए ने लगा दिए मेरे उसमें। मुझसे बोला मैं तुम्हें महीना बचाता रहूँगा। 200 रुपये करके इन्हें दिए महीने में, कभी 200 रुपये हफ्ते। जब तूने 1 लाख रुपए लिए हैं, बोला जमा अपनी जगह रहेगी, जो उसका फ़ायदा होगा वो आधा रहेगा, खर्चा तुम्हारा चलता रहेगा, तुम्हारे बच्चे हैं। तो मैंने सोचा अच्छा ये मैं भागूंगी कहाँ, नौकरी करूँगी। शादी वगैरह से नहीं, निकाह मैंने इससे नहीं करा बिल्कुल। इनने फर्जी रिपोर्ट बनवाई है, मेरा अल्लाह जानता है। मैंने इससे निकाह मैंने कबूल करा ही नहीं, इसे करा ही नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह को आखिरत में जी ज़बरदस्ती करता था। बोला अब तो मैंने रिलेशनशिप वाला वो कर ही लिया है। रोज़ मुझसे कहता था निकाह कर लो, निकाह कर लो। मैंने इससे निकाह नहीं करा, क्योंकि मैंने इसका व्यवहार देखा आए दिन। लेकिन मैं अपने घर बनने का इंतजार करती रही। इन्हें फिर मुझसे हाथ जोड़े, मार पिटाई के बाद, लड़ाई के बाद हाथ जोड़ करता था, माफ़ कर दो, आज के बाद कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा, जब तक तुम्हारा घर नहीं बन गया जब तक तुम यहाँ पे रहती रहो। फिर इन्हें मेरे हाथ जोड़े, रोया मेरे आगे, तो मेरा दिल फिर मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे मैंने सोचा कि जब तक मेरा भी घर में, मेरे भी बेसहारा हूँ, उसके घर में एक छत मुझे मिली हुई है, मेरा भी प्लॉट पड़ा हुआ था खाली। अब मैंने उस पर टीनें पड़वाई, तो मैंने उससे अपने 1 लाख रुपये मांगे कि मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मैं अपने टीने का वो पड़वा लूँगी, लिंटर। अब मेरा पूरा घर टपक गया है जी। पैसे लेना चाहती हूँ मैं, दोनों बातें चाहती हूँ, बंद करवाना भी चाहती हूँ, पैसे लेना भी चाहती हूँ। जो उसने मेरे साथ करा, मेरे जिस्म के साथ करा, ज़बरदस्ती करी, हरकतें करी, बदतमीजी करी। अभी 2-3 दिन से मुझे क्यों बुला रही है घर अपना अकेले, बार बार। जब एक चीज़ मैंने मना कर दी कि तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, तुझे मुझसे मतलब नहीं है। जब मेरा घर बन गया, चाहे टीनें पड़ी हुई वो टपक रही हैं, हाँ, अपने हवस के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए। मैंने सोचा कि ये तो आ नहीं रही, अब इसे कोई मुझसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती तो मैं यहाँ तक नहीं खड़ी होती, और इसे मुझसे मोहब्बत होती तो मैं इससे निकाह कर चुकी होती अब तक, कि मुझे लगता है कि आदमी मुझसे मोहब्बत करता।